अच्छा, अभी आपने बाफा शुरू किया? जी जी, बाफा बिल्कुल ऐसे ही आके हमने ही इसका केक काटा था, ऐसे ही काटा पहले, बिल्कुल आप उसके पहले जो है शाहकार थे। हाँ, तो बाफा जो है अब ये आ गया, इसमें बैकलिंक्स हैं और ये सारी फ्लिपा है, फ्लिपा है और ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर अब लोग आएंगे, वो आपको पैसे देंगे एज इन्वेस्टमेंट, मलकियत चाहे उनकी होगी, और अगर उसकी यार फर्ज करें वो वेबसाइट बनेगी और वो उसके साथ एफिलिएशन होगी, आपको वो 50,000 देता है, 1 लाख रुपया देता है, कल को मलकियत बेशक उसकी है लेकिन उसकी वेबसाइट वो उसको रिटर्न नहीं देती, ओदा तो लक गया ना, वो वेबसाइट किस काम दी? अच्छा, असल में बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ इसका जबरदस्त आंसर है। जिस बंदे ने भी हमारे साथ मिलके 60,000 की इन्वेस्टमेंट की ना, एक बात तो मैं आपके कॉपी लिए मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो बंदा किसी नुकसान में नहीं है। वो मेटा अचीवर से या गुफरान आदि से वो किसी तरह भी नुकसान में नहीं। मिसाल है कैसे अब मैं हैरान हो रहा हूं। हाँ, तो मेरी क्यों नहीं लगी इन्वेस्टमेंट? 60,000 पे आपने मुझे पे कर दिया, राइट, और मैंने एक आपको डोमेन का जो है वेबसाइट का मालिक भी बना दिया, होस्टिंग का मालिक भी बना दिया, डन जी। वो 10,000 आप पे उल्टा इन्वेस्ट हो गए, कितने रह गए? 50। अब आपने asif.com एक वेबसाइट बना ली, क्या बनाई? asif.com। उसको प्रॉपरली आपने डिजाइनिंग की, क्या की? डिजाइनिंग की, बड़े अच्छे तरीके से आपने फूटर, हेडर, लोगो, शोगो सब लगाए, राइट। अब वो उस एक चीज को क्या कहते हैं? वेब डेवलपमेंट। जब कोई वेबसाइट डिजाइन होती है ना, उसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। एक कोर्स हो गया, क्या हो गया? एक कोर्स हो गया। अब वो asif.com पे आप क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, मार्केट में क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, उसे बोलेंगे नीश। क्या होंगे? नीश। चलें जी, आपने नीश सिलेक्ट कर लिया, यार मेरा नीश क्या है? स्पोर्ट्स। ओके जी, अब आपने स्पोर्ट्स की नीश ढूंढ ली है। अब आप स्पोर्ट्स में कहां जाना चाह रहे हैं? फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में, ठीक है, फुटबॉल। अब आप फुटबॉल में गए तो इसका मतलब आपने कीवर्ड ढूंढे। इसका मतलब एक स्किल आपको आ गई वेब डेवलपमेंट, दूसरी आ गई कीवर्ड और नीश, 2 स्किल्स हो गई। अब तीसरी, उस पे आपने आर्टिकल लिखने, तो उसको हम तीसरी जुबान में कहेंगे कंटेंट राइटिंग। जिस तरह आपने मजमून लिखने, ओ देश चैट जीपीटी को लगा, लेकिन जरूरी नहीं है चैट जीपीटी तो वो प्लेजरिज्म आएगा, वो तो गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें भी बेशुमार चालाकी है कि आपको बताएंगे वो अगर आर्टिकल आपने ले लिया तो उसका मेकअप कैसे करना। यानी कि तीसरी स्किल क्या होगी? कंटेंट राइटिंग। ठीक है, बात समझ आ रही? कंटेंट राइटिंग के बाद उसको आपने कर दिया पब्लिश। जैसे कि आप ये वीडियो अपलोड होगी, पब्लिश होगी, उसके ऊपर टैग लगेंगे, सारा जो भी होगा और टाइटल लगेगा, वो आर्टिकल पब्लिश हो गया और वो इंडेक्स होगा गूगल में। उसके बाद क्या होगी? ट्रैफिक आना शुरू होगी। उसके साथ जब ये सारा कुछ करेंगे, इसको कहते हैं ऑन पेज। चौथी स्किल क्या होगी? ऑन पेज। अब वो ऑन पेज करेगा, उसके बाद जो अब हम कर रहे हैं काम, बैकलिंक, तो 5वां काम क्या हो गया? बैकलिंक। तो इसका मतलब वो बैकलिंक को अपनी जुबान में जो हम बोल रहे हैं बाफा की जुबान में कहते हैं ऑफ पेज। ऑफ पेज, ऑन पेज, कंटेंट राइटिंग और वेब डेवलपमेंट, कीवर्ड, रीच, और उसके बाद जो है आप इसको ऑफ पेज के साथ बैकलिंक में आएंगे और उसके बाद फ्लिप करेंगे। सोचें अगर आपको ये मैं आपसे 60,000 चार्ज करके और मैं आपको 6 स्किल्स एक ही वक्त में प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी आप मेरे साथ चलें, अभी हम चलते हैं, सुबह क्लास में आप बैठे, उन बच्चों की वेबसाइट देखना है, क्या वो 90 दिन अभी हुए नहीं, अभी आज 62वां दिन है, 62 डेज। जाके बच्चों की देखें, वेबसाइट का डिजाइन नहीं है, क्या उनके आर्टिकल पब्लिश नहीं है। अभी हमारे साथ एक बच्चा आया, एंड ऑफ द डे कमाएंगे क्या? मुझे कमाने से डेफिनेटली जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो क्या होता है? मोनेटाइजेशन होती है। क्या होता है? पैसे आते हैं। सेम एज इट इज, अगर वो उस पे 1000 ट्रैफिक आ जाती है तो गोरे सीधे आपसे काम करवाएंगे कि यार आप हमारी वेबसाइट पर बैकलिंक आए, क्योंकि ट्रैफिक है वहां। वरना आप उस बैकलिंक को बेच के कर सकते हैं, वरना उस वेबसाइट को आप ठेके पे दे दे। पूरी वेबसाइट ठेकों पे जाती है, ठेके पे दे दे। दूसरी चीज, तीसरी वेबसाइट और राह भी पाओगे, बताओगे भी कैसे ठेके पे लगेगी। बात करना तो मतलब मैंने सुन लिया है। बिल्कुल, ठेके पे देने से मुराद आप फेसबुक पे जाएंगे, मैं समझ गया ना, ग्रुप्स में लिखेंगे, ये सिखाएंगे उसको, बंदे को सब कुछ बताएंगे, हर एक चीज 1 बाय 1 सिखाएंगे। और ये नहीं कि सिर्फ सिखाएंगे, प्रैक्टिकल उसके हाथ से भी करवाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा बाफा डिजाइन। और एंड पे अगर वो बंदा उसको दिल कर रहा है तो वो फ्लिप करे, कम से कम भी फ्लिप होगी ना, ये सब सुन रहे हैं, कम से कम भी फ्लिप हो, 1.5 लाख 2 लाख अगर वो ना हो तो फिर 1.5 से 2 लाख कितना उसने इन्वेस्ट किया? 90 दिन में उसे 60,000 कमा ही लेना है, कमा लेना। और उसके बाद जो उसे स्किल्स मिली है सारी जिंदगी, यानी सारी जिंदगी वही काम करता रहे, फिर भी वो अगर मेटा अचीवर से या गुफरान आदि से खुश ना हो, बाफा पूरी की पूरी मैंने आपको मेरी वेबसाइट क्यों नहीं बनाई फिर आपने आज तक? अगर काम हो चले, ये पॉडकास्ट में वादा है जी आपकी भी इंशाल्लाह asif.com बनाएंगे। अच्छा, asif.com, उसमें तो बैकलिंक भी हम खुद हैं।
हम सब कर लेंगे, मैं एसईओ भी कर नहीं लूंगा। नहीं, एक मिसाल है, उसका तो बैग लेंगे मैं खुद दूं, ऐसे ही है। उसमें तो ट्रैफिक का मसला ही नहीं होगा। हम अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि आप मेरी वेबसाइट खोलो, बिल्कुल वो पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे आर्टिकल, मोनेटाइज होंगे। हम आसिफ के बारे में बात लिखेंगे, हम इसके अलावा नहीं हम अब जो खबरें लगाते हैं, जो पॉडकास्ट करते हैं, उसके बारे में हम एक आर्टिकल छाप लेंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे और उसके बाद उसकी थोड़ा मेकअप कर लिया करें, पब्लिश कर दें, मोनेटाइज होगी, आपको गूगल एडसेंस से भी पैसे आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो बड़ा जुल्म किया तुसी आज तक सानू है काम नहीं करके। नहीं अब इंशाल्लाह करेंगे। एक और भाई भी है, उनका मैं भी समझ गया ना, मेरे को 60,000 जो ना होया तो मेरा तो काम नहीं होना, ऐसे ही है। काम तो होना है जब नहीं 60,000 जी, लेकिन देखिए ये अगर बिजनेस है तो डेफिनेटली आसिफ भाई बिजनेस फ्री में नहीं होगा। बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको सब्र भी करना होगा। कितनी क्विक स्कीम है, कितनी जबरदस्त स्कीम है कि आपको 6 चीजें जो है प्लेट में रख के आपके हाथ से करवाई जा रही हैं और फिर रिजल्ट भी दिए जा रहे हैं। अगर फिर भी कौम खुश ना हो तो फिर कौम का अल्लाह नहीं, कौम खुश हो ही नहीं सकती।